तार साहब, ज़ाहिर पहले फैसला हुआ, अदालत ने तो जो तौहीन की बात हो रही थी कि शायद काबीना को या वज़ीर आज़म को तौहीन का नोटिस सर्व कर दिया जाए, उसके बजाय एक और रास्ता अपनाया और वजारत ख़जाना और स्टेट बैंक को अहकाम जारी कर दिए और कहा बाद में पार्लियामेंट का अप्रूवल हो जाएगा। आज काबीना की तरफ से तो बात आगे बढ़ाई गई और पार्लियामेंट का फिर कवर लिया गया, पार्लियामेंट ने फिर मुस्तरद कर दिया। कि आपको यकीन है कि काबीना को और वज़ीर आज़म को किसी भी तौहीन से आप बचाने में कामयाब हो गए हैं और पार्लियामेंट और अदालत ही आमने सामने खड़े हैं? बहुत शुक्रिया शाहज़ेब साहब। पहली बात तो ये है कि अदालत और पार्लियामेंट आमने सामने नहीं खड़े। हर इदारे को चाहिए कि जो आईन पाकिस्तान एक तरीक़ाकार वज़ा करता है वो अदारा अपनी हदूद में रह के ऐन उसके मुताबिक काम करे। जहाँ तक फ़ेडरल कंसोलिडेटेड फ़ंड का ताल्लुक़ है, मासवाए चार्ज्ड एक्सपेंडिचर के जिनका ज़िक्र आर्टिकल 81 में बड़ी वजाहत से कर दिया गया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान की तनख्वाहें और उनसे मुतल्लिक़ा अखराजात, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबान की तनख्वाहें और उनसे मुतल्लिक़ा अखराजात, इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर और मेंबरान की तनख्वाहें और उनके दफ्तर के अखराजात, और इसी तरह कौमी असम्बली और सैनेट के सेक्रेटेरिएट और चेयरमैन स्पीकर की तनख्वाहें और उनके अखराजात हैं। इसके अलावा चार्ज्ड एक्सपेंडिचर जो भी होगा वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए बनेगा या आइन में कहीं और दर्ज किया गया होगा। आपको याद होगा कि जब पहले ये मामला शुरू हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ़ंड्स जो है फ़ेडरल गवर्नमेंट मुख्तस करे, तो फ़ेडरल गवर्नमेंट एक डिमांड के लिए एक्ट बनाने के लिए लेके गई थी कि बजट हम दे चुके थे, हमारा ख़्याल था कि इंतखाबात 2023 में होने हैं, इस दफ़ा सिर्फ 5 अरब की एलोकेशन थी, अब 21 अरब और मांग लिया गया, बल्कि 43 अरब मांगा गया था एक स्टेज पे। तो आप इस एक्ट के ज़रिए हमें इख्तियार दें कि इसे वन टाइम लॉ बना के चार्ज एक्सपेंडिचर की मद में कर दिया जाए ताकि उस पर वोट ना कराना पड़े। लेकिन कौमी असम्बली ने वो तजवीज़ रद्द कर दी, फ़ाइनेंस कमेटी ने भी उसे रद्द किया और सैनेट की जो एडवाइज़री उसमें एक किस्म का रोल है, सैनेट की फ़ाइनेंस कमेटी ने भी उसे रद्द किया। दोबारा अदालत ने सेक्रेटरी ख़जाना को कहा कि स्टेट बैंक को कहा कि आप 21 अरब रुपया जारी करेंगे सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय फाइनेंस डिवीज़न, और AGPR को शायद हदायत जारी की और इलेक्शन कमीशन को वसूल होने थे। और साथ सुप्रीम कोर्ट को पता था कि सारी एक्सरसाइज जो है ये वफाकी हुकूमत और असम्बली की अप्रूवल के बगैर नहीं हो सकती, तो उन्होंने कहा कि उसके बाद फिर एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल ले ली जाए। आइन के आर्टिकल अगर 82 क्लॉज 2 को देखें और फिर आइन के आर्टिकल 84 को पढ़ें तो बिल्कुल वजाहत के साथ ये दर्ज है कि जो चीज़ें एलोकेटेड, जो फंड्स एलोकेटेड नहीं हैं और अगर किसी हेड में नए सिरे से या उसमें इजाफे के लिए रकम दरकार है तो उसके लिए आपको कौमी असम्बली से इजाज़त लेना है। फेडरल कंसोलिडेटेड फ़ंड की जो एक तरह से जो ट्रस्टी है मगर ऐवान है, मगर साहब ये होता है ना कि हुकूमत बजट देती है, उसके बाद पूरे साल में बहुत सारे ऐसे हेड्स होते हैं जिसमें जो एलोकेटेड होता है उससे ज़्यादा खर्चा हो जाता है, वजारतें खर्च कर लेती हैं, बाद में पोस्ट अप्रूवल पार्लियामेंट से ले लिया जाता है। ये बहुत ज़्यादा दफ़ा होता है। इस दफ़ा भी अदालत ने वो रास्ता अपनाने को कहा, मगर आपने पहले वो रास्ता बंद कर दिया और आज पार्लियामेंट से कहनी मुस्तरद करते हैं। तो अदालत, आपको लगता है कि वो रास्ता बंद हो गया या अदालत एक नया रास्ता कल निकाल लेगी और वजारत ख़जाना या स्टेट बैंक को कोई नए अहकाम जारी किए जा सकते हैं? नहीं, रास्ता बंद नहीं किया गया। देखिए शाह साहब, कुछ चीज़ें दीवार पे लिखी होती हैं। कौमी असम्बली ने जिस तरह से ये सारे केस को डील किया गया और जो पहले 4 जज साहबान के फ़ैसले की जिस तरह से बेतौकीरी की गई, मैं ये कहूँगा, और जिस तरह से जो मिनॉरिटी का डिसीजन था उसको ऑर्डर ऑफ कोर्ट के तौर पे हुक्म जारी किया गया। मैं तो ऑन रिकॉर्ड हूँ, मैंने तो 20 मिनट के अंदर अंदर ये राय दी थी और लोगों ने इस पर हंसे थे। यही फवाद चौधरी साहब छोटे भाई हैं मेरे, लेकिन ज़रा ज़ुबान उनकी ज़रा ज़्यादा दराज है। उन्होंने कहा जी इन्हें को रूहें नज़र आई हैं, जज तो नहीं थे वहाँ पे। फिर वक्त ने बताया कि 4 जज साहबान ने तफसीली फ़ैसले जारी किए रीज़न और लॉजिक के साथ, और उन्होंने कहा कि हमने कहा कि ये पटिशन काबिल समात नहीं है और ये सुओ मोटो नोटिस का या ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का केस नहीं है। तो कौमी असम्बली ने एक करारदाद भी पास कर रखी है जिसमें उन्होंने हुकूमत वक्त को, फेडरल गवर्नमेंट को हुक्म दे रखा है कि कौमी असम्बली की नज़र में फ़ैसला 4-3 वाला है तो आपने 3 जजेस वाले फ़ैसले पे अमल दरामद नहीं करना जब तक ऐवान की आपको इजाज़त ना हो। ये मामला भी फाइनेंस कमेटी ने इसलिए सुओ मोटो टेकअप किया कि मीडिया में जब रिपोर्ट्स आई कि उन्हें हुक्म दिया गया कि वो फ़ंड्स लेके जाएं, एक बात लिखी पड़ी है कि वजारत ख़जाना ऑन इट्स ओन नहीं कर सकती, उन्हें भी फेडरल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए होती है।
फेडरल गवर्नमेंट ने ये बेहतर जाना कि हम ये डिमांड कौमी असम्बली के सामने रखते हैं। वो मौक्कर ऐवान है, आइनी शिक्कों के मुताबिक और आइनी मैंडेट के मुताबिक ये छोटी रकम नहीं है, कोई 10-20 हज़ार, 20 लाख, 2 करोड़, 10 करोड़ नहीं है, 21 अरब की रकम है। इसीलिए तो अगर आप आज काबीना में ये पोजीशन ले सकते थे कि जी हम ना उस फैसले को मानते हैं ना उसके कॉन्सिक्वेंस में होने वाले ऑर्डर्स को मानते हैं, क्योंकि हम तो 4-3 का फैसला मानते हैं, मगर फेडरल गवर्नमेंट ने ये मामला पार्लियामेंट में भेज दिया। जिसका मैं कह रहा हूँ कि पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने हुए ना, आपने अपने आप को तो कंटेम्प्ट से बचा लिया, मामला पार्लियामेंट में भेज दिया कि करना है कंटेम्प्ट तो पार्लियामेंट को कर दे सुप्रीम कोर्ट। नहीं, इसलिए कि आइनी मैंडेट जो है वो नेशनल असम्बली को है, वो फेडरल गवर्नमेंट को नहीं। इसी सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, इसी सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तफ़ा इम्पेक्स के केस में, जिसके बाद के पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत किसी और तरह से चलाना पड़ रहा है वफाकी हुकूमत को, हर मामला जो है वो काबीना में ले जाना पड़ता है और फिर उसे असम्बली में लेके जाते हैं। इसी अदालत ने कहा कि आप फाइनेंशियल मैटर्स में एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल्स नहीं करेंगे और आप पहले इजाज़त लेंगे फिर खर्च करेंगे। कई मामलात में होती हैं इस रीज़नेबल एक्सपेक्टेंसी पे कि ये जब भी जाएगा अप्रूव हो जाएगा। शाहजेब, जब कौमी असम्बली पहले अपना माइंड डिस्क्लोज़ कर चुकी है, ये 21 अरब रुपया क्या काबीना से ये बरामद होने थे बाद में? क्या सेक्रेटरी ख़जाना और डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक के अकाउंट्स में से ये रकम पूरी होनी थी? 30 जून तक अगर इसकी एक्स पोस्ट फैक्टो नहीं होती तो एक नया माली और आइनी बहरान था। तो इसको बेहतर था कि इसको पहले उनकी इस पर वोट और इसकी राय ली जाती। जब ये मामला कौमी असम्बली के सामने गया है, उन्होंने फाइनेंस कमेटी की रिपोर्ट को भी अप्रूव कर दिया और उन्होंने ये जो ग्रांट के लिए मोशन गई है, सप्लीमेंट्री ग्रांट की मोशन, इस मोशन को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, बिकॉज उन्होंने कहा कि हम तो इस पर पहले डिलिबरेट कर चुके हैं। तो दिस इज़ द मैटर। अब देखें, कोई चीज़ हमने तो ना आइन से ना कानून से हट के की है। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि कोर्ट को भी ऑर्डर्स पास करते हुए जो आइन है, कम से कम जो उसकी स्कीम ऑफ लॉ है उसको सामने रखना चाहिए और ऑर्डर्स ऐसे हों जो कि काबिल अमल हों और आइन की रूह के मुताबिक, क्योंकि जज साहबान ने भी ओथ लिया है कि उन्होंने प्रोटेक्ट करना है। मगर जज साहबान की रीडिंग नजर आ रही है ना, जिन्होंने ये केस सुना है कि जी उनकी रीडिंग ये है कि जी आइन ने मैंडेट दिया है और आइन ने इस बात को लाजमी करार दिया है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात हों और वो लिमिट पहले ही क्रॉस हो गई है। उसके लिए वो सारा का सारा अब ये अहकाम जारी कर रहे हैं। ज़ाहिर खैबर पख्तूनख्वा के लिए नहीं कर रहे हैं उस तरीके से जिस तरीके से पंजाब के लिए कर रहे हैं, मगर कर रहे हैं। तो कल क्या स्टेट बैंक को या वजारत खजाना को किसी सूरत नए अहकामात का सामना नहीं करना पड़ सकता है, कंटेम्प्ट का सामना नहीं करना पड़ सकता है? आप इस बात में कॉन्फिडेंट हैं कि कल उन्हें अहकामात मिलेंगे और वो फंड नहीं जारी कर देंगे? देखिए शाहजेब, दो चीज़ें हैं। आइन के आर्टिकल 224 की एक क्लॉज है जिसमें 90 दिन का जिक्र है और आप पाकिस्तान की हिस्ट्री में जाके देखें, इंतखाबात हमेशा इकट्ठे हुए हैं। 1988 में जनरल ज़िया-उल-हक ने पहले जुनेजो साहब की असम्बली तोड़ी, उसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि सूबों की असम्बलियाँ भी तोड़नी चाहिए, वो डिज़ोल्व की। फिर इलेक्शंस होने थे अगस्त में, वो ना हुए, जहाँ इलेक्शन नवंबर में हुए को 5.5 माह के बाद। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली 2007 में अक्टूबर 12 को या 11 को डिज़ोल्व कर दी गई थी और उसके इलेक्शंस जाके हुए थे फरवरी में और वो 4-5 माह वहाँ पे 5 माह के करीब केयर टेकर गवर्नमेंट सी रही थी और इलेक्शंस इकट्ठे हुए थे। देखिए, आप एक शिक को इन्फोर्स करने के लिए पूरे आइनी स्कीम को अगर ख़राब करेंगे या आप उसका ख्याल नहीं रखेंगे, आइन का आर्टिकल 224, आज कहीं पे बात हो रही थी जी ये कहाँ पे लिखा है इलेक्शन इकट्ठे होने हैं? भाई लिखा इसलिए है कि 224 की पूरी स्कीम पढ़े। 218(3) में इलेक्शन कमीशन को हुक्म है कि आपने आज़ाद, शफाफ, मुनसफाना इलेक्शन करवाने हैं, माहौल एक जैसा हो, केयर टेकर सेटअप्स हों। इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 59 कहता है कि इलेक्शन कौमी और सूबाई असम्बली के एक टाइम पे होंगे। हमारी जो ट्रेडिशन और रवायात हैं 1970 से लेके आज तक, जब से ये पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम राइज हुआ है सही मानों में, कौमी और सूबाई असम्बली के इलेक्शन में पहले 3 दिन का फ़र्क होता था, वो फ़र्क भी ख़त्म कर दिया गया और 1997 से एक रोज़ को हो रहे हैं। तो क्या इन बातों का ख्याल नहीं? एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट 63A की तशरीह करते हुए वो पीछे जाती है और आर्टिकल 17 को उठा के उसके साथ पढ़ देती है और कहती है कि इसे रीड इन करना है, और 63A की तशरीह करते हुए कहते हैं ये फंडामेंटल राइट है, उसको साथ मिला के पढ़े और ये पार्टी का ट्रस्ट है, उसको आप डिस्चार्ज इस तरह से करेंगे। तो 224 को इंटरप्रेट करते हुए एक अकेली शिक को उठा लिया और बाकी शिकों को भूल गए। फंड एलोकेट करते हुए 224 आर्टिकल की एक शिक 90 रोज़ वाली याद रही, लेकिन आर्टिकल 72, 73, आर्टिकल 81, आर्टिकल 82, 84 जो है वो सारा भूल गया। फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में चार्ज एक्सपेंडिचर के अलावा जितना एक्सपेंडिचर है वो कौमी असम्बली की इजाज़त के बगैर नहीं दिया जा सकता, और ये बात पिछले राउंड ऑफ लिटिगेशन में तय हो गई थी कि इलेक्शन करवाने का जो खर्चा है वो चार्ज नहीं है।